खुदा का धन्यवाद करते हैं। बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है जब छोटे बच्चे आराधना करते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। ताली बजाते सब बच्चों के लिए। वचन में लिखा है कि वो दूध पीते हुए बच्चों से अपनी महिमा करवा सकता है, और अगर जो लोग महिमा के लिए बनाए गए हैं वो ना करें उसकी महिमा, तो उसके पास कमी नहीं है उन लोगों की जो उसकी महिमा करें। हालेलुया। अगर हम में से कोई उसकी महिमा ना करे तो भी उसके बाद आसमान में इतने फरिश्ते हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। He doesn't need our worship, but it's our privilege that we worship him. ये हमारे लिए आदर और ऑनर की बात है, महिमा की बात है कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं। एक कलाम आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। 2 हिस्सों में ये कलाम मैंने बनाया है आज, और इफिसियों के 2 अध्याय उसके 10वें पद से पढ़ेंगे कुछ बातों को। क्योंकि जी हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जी। 2 बातों में बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार मसीह जगत में कि अच्छे काम क्यों किए जाए। अच्छे काम से क्या हमारा उद्धार होता है? अच्छे काम करने से क्या हम स्वर्ग चले जाएंगे? जवाब है नहीं। पर अच्छे काम करने जरूरी क्यों है? क्योंकि उसी के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, एक फर्क है इसलिए कामों को करना कि कोई हमसे खुश हो, और इसलिए करना क्योंकि वही हमारी ड्यूटी है। हम कई बार अपनी नौकरी पे बहुत अच्छा काम इसलिए करते हैं ताकि हम हमारा बॉस खुश हो सके, या हमारा जो मालिक है वो हमसे खुश हो सके, कुछ समय बाद हमें प्रमोशन मिल सके। पर जब बिजनेस होता है ना हमारा अपना खुद का, जब बिजनेस होता है हमारा खुद का, और जब कोई नहीं होता सर पे बैठा हुआ, तो वो हमारी ड्यूटी होती है। वो हम पैशन के साथ करते हैं, वो हम अपनी मर्जी से करते हैं, क्योंकि अब हमें करना ही है। हम किसी के लिए जवाब देंगे नहीं, कि कोई हमारा ऊपर नहीं बैठा हुआ जो हमसे आके हमारी अकाउंटेबिलिटी लेके हाँ भाई क्या हुआ, कितने घंटे तुमने काम किया, बट दैट इज आवर ओन बिजनेस। और ये सबसे बड़ी बात है अगर हम समझें परमेश्वर के राज्य में, किंगडम कल्चर की क्योंकि बात हो रही है, मैं उसी पे ही रहूंगा, इधर थोड़ा सा इधर उधर जाऊंगा, बट उसी की बात मैं कर रहा हूं। परमेश्वर का राज्य हम तब समझ सकते हैं जब हम इसे अपना समझे, खुद का। मैं जो रोल मेरा है ना कलीसिया में, ये रोल करना बहुत से लोग पसंद नहीं करते। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। मिनिस्ट्री करते हुए ऑलमोस्ट 19-20 साल हो गए। जो मेरा रोल है वो करने में बहुत मजा नहीं आता लोगों को। पीपल वॉन्ट टू बी द मेन पर्सन। बहुत से लोग जो है, जो बाइबल कॉलेज करके निकलते हैं, जो स्कूल ऑफ वर्शिप करके निकलते हैं, जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, वो चाहते हैं कि हम कलीसिया के मेन पादरी हो, हम कलीसिया का काम करें सबसे बढ़ के। सेकेंड मैन होना कोई नहीं चाहता, क्योंकि सेकंड मैन को कई बार महिमा नहीं मिलती, सेकंड मैन को कई बार नाम नहीं मिलता है, कई बार पैसे नहीं मिलते। पैसों का ही बड़ा झोल है आजकल, उस पर मैं आऊंगा बाद में। बट बहुत सारी चीजें मजेदार नहीं होती हैं सेकंड मैन के लिए, पर ब्लेम कई बार सेकंड मैन पे ही पड़ता है बहुत सारी चीजों का। कपिल भी हर बात में अंगूठा खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये और मैं सेम बोट में। अब पैसाबाज नहीं है, ठीक है। अब कुछ गड़बड़ हो गई अगर चर्च में, 2 लोगों में हाथापाई मुक्के मक्की होगी बाहर, तो नाम किसका आएगा? मेरा और कपिल का। भैया तुम संभाल नहीं पाए पीछे से। तो हम लोग जो है बड़ी डेंजर वाली सिचुएशन में है। पर यहां पर एक चीज लिखी है, वी आर गॉड्स हैंडीवर्क। और ये जो वर्ड है ना हैंडीवर्क, इसको अगर आप बिल्कुल ओरिजिनल लैंग्वेज में इसकी पढ़ेंगे ग्रीक में, तो इसका मतलब होता है पोएम। मजा आ रहा ना सुन के? परमेश्वर ने हमको पोएम की तरह लिखा है। कितने लोगों ने बहुत ही घटिया पोएम पढ़ी है कभी? ज्यादातर पोएम्स अच्छी होती हैं अगर किसी सही राइटर ने लिखी हो। फर्जी राइटर भी आजकल बहुत चल रहे हैं वैसे, बट अच्छे राइटर ने किसी ने लिखी हो तो पोएम बहुत अच्छी होती है। पर परमेश्वर जब हमारा राइटर है तो उसने अच्छा ही लिखा है। हमारे पास बहुत टैलेंट है कि हम इस पोएम को खराब कर लेते हैं कई बार। हम इतने टैलेंट से भरे हुए हैं कि जो अच्छी चीजें परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है उसे हम बिल्कुल खराब करना जानते हैं। इतना है हमारे अंदर। और कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जल्दी से मैं उनकी तरफ चलूंगा। चिल्ड्रन संडे मना रहे हैं, पर ये कलाम सबके लिए ही है, और जितना जल्दी हमें समझ में आ जाए ये वाली बात, उतनी हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। जब आगे चलूंगा कलाम में तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। एक वर्ड है शेप, जिसका मतलब होता है आकार। और शेप के जो कुछ फुल फॉर्म्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो जिनसे आप समझ पाएंगे कि क्या क्या हो सकता है। हमारी सबकी एक शेप है, हमारे सबका एक आकार है जो परमेश्वर ने दिया है, अपने हाथों से हमें बनाया है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है एस फॉर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स।
हमको कुछ ना आत्मिक वरदान मिलता अगर हम सेव्ड हैं तो। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं कई पासवानों को भी जानता हूं जो सेव्ड नहीं है, पर हमारी आत्मिक क्या है, हमारी आत्मिक गिफ्टिंग क्या है जो परमेश्वर ने हमें दी है, ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोगों को सालों लग जाते हैं पर वो समझ नहीं पाते। दूसरा लिखा है मैंने यहाँ हार्ट, यानी कि हमारा दिल किस चीज से किस चीज के लिए बिल्कुल मतलब हमको उठाना नहीं पड़ता किसी को। कई चीजों में हमें सुस्ती आती है ना कि मन नहीं करता करने का, पर कई चीजों के लिए हम बड़े ऑन फायर रहते हैं। अभी जॉय भाई थर्सडे को एक चीज बता रहे थे, मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा चलो मेरी और जॉय भाई की बहुत चीजों में बहुत बनती है वो इसी वजह से कि हम समझ पाते हैं कई बातों को बिना कहे। और उन्होंने एक बात को कहा कि अगर आपके दिल में हॉल नहीं पड़ रहा है ना, जब आप चर्च जा रहे हो और आप लेट होने वाले हैं, थे ना उस दिन थर्सडे को लोग, अगर आप चर्च जा रहे हो और लेट होने वाले हो या घर में आपके बस 10:15 हो गया है और आपके अंदर बहुत बेचैनी नहीं हो रही है कि हम लेट हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपके अंदर फायर नहीं है परमेश्वर के घर के लिए। अगर हम कैजुअल हुए हैं ना, हाँ चले जाएंगे, क्या हो गया, अभी तो वहां बाहर दुआ हो रही होगी, अभी तो पहला गाना हो रहा होगा, अभी तो वहां पहुंचे होंगे, अभी कोई गवाही दे रहा होगा, ये अगर हमारे दिमाग में आ रहा हो और आग नहीं लगी हुई अंदर कि नहीं यार मेरे को पहले पहुंचना है। मेरे घर के लोग, मेरी बीवी, बच्चे भी पिट जाते हैं कई बार इस चक्कर में, बीवी नहीं पिटती है सॉरी, पर बच्चों की कई बार पिटाई हो जाती है इस चक्कर में कि मेरे लिए 10 बजे है टाइम चर्च का। एक्चुअली मैं अपने लिए 10 बजे का टाइम समझता हूँ, और 10 से अगर मैं लेट हो गया हूँ तो मैं कई बार मेरा मूड ही खराब रहता है, 45 मिनट तक मैं वो भरने में ही लगा देता हूँ। इससे आग है कि नहीं है कलीसिया में आने के लिए, ये बहुत जरूरी है। और जो कलीसिया में अगुवाई में है, अगुवाई करते हैं, वो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और नहीं है तो फिर चेक करें कि हम अगुवाई के लिए बने भी कि नहीं बने। तीसरी चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है एबिलिटीज। एक जो सबसे डिफिकल्ट काम है ना मेरी जिंदगी का, बहुत मुश्किल जो मेरे लिए काम है, वो ये है कि किसी बच्चे को जाके बताना कि बेटा देख तेरे से गाना तो हो नहीं पाएगा। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट आई हैव टू डू, बट आई हैव टू डू इट समटाइम्स। मैंने बच्चों को कई बार कुछ समझ जाते हैं, कुछ बुरा मान जाते हैं, कुछ के माँ बाप बुरा मान जाते हैं, पर मुझे सच बताना पड़ता है क्योंकि आई कैन सी व्हाट देयर टैलेंट इज। हर कोई गाने के लिए नहीं बना है, ये जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। हर कोई बजाने के लिए नहीं बना है। कई लोग 10 साल से गिटार सीख रहे हैं, नहीं सीख पा रहे। बेटा नहीं बना तुम्हारे लिए गिटार, कुछ और सीख लो। और इसलिए जो है ना, ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। छोटे से लेके जितने छोटे बच्चे हैं संडे स्कूल के, उनसे लेके बड़े तक, टीन ग्रुप में यूथ तक, सबको मुझे बताना पड़ता है जाकर कि थोड़ा सा मुश्किल है भाई तुम्हारे लिए। एक इंग्लिश में टर्म होता है, आई डोंट थिंक बहुत से लोगों को पता होगा, हम लोग क्योंकि थोड़ा म्यूजिक वाले तो हमें समझ में आता है। एक चीज होती है जिसे कहते हैं टोन डेफ। कई लोग ना टोन डेफ होते हैं, उनको फर्क नहीं पता होता कि कौन सा सुर लगा है, उसमें उनकी गलती नहीं है, वो वैसे ही पैदा हुए हैं। तो दैट मीन्स दे हैव सम अदर टैलेंट। इसलिए कई बार गिटार कहीं जा रहा होता और वोकल कहीं और ही जा रहा होता, और मेरा वहां सड़ा सा मुंह आप देख पाएंगे जब ऐसा होता है। लोगों को लगता है भैया हर समय गुस्से में ही रहते हैं। नहीं, गुस्से वाली चीजें यहाँ होती है आके मेरे साथ। मैं घर से बहुत अच्छे मन में आता हूँ, पर ऐसा हो जाता है कई बार। और फिर जाके बच्चों को बताना पड़ता है कि भाई या तो मेहनत करो इस चीज पे, चीजों को चेंज करो, बहुत जरूरी है। मैं जब बहुत छोटा था, 9 या 10 साल का रहूंगा, तब से परमेश्वर की भवन में सेवकाई में लगा हुआ हूँ किसी ना किसी तरीके से। जब मैं 12 या 13 साल का रहूंगा तब मैंने 200 लोगों की कॉयर लीड करी थी। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर बचपन से मुझे तैयार कर रहा था कि बड़े होकर मुझे यही मिनिस्ट्री करनी है। कई बार आपको खुदा बाप तैयार करता है, छोटे से तैयार करता है, तब नहीं रियलाइज होती है बातें, पर जब आप बड़े हो जाते हैं ना तब रियलाइज होती है अच्छा अभी हजारों लोगों के सामने इसलिए डर नहीं लगता है क्योंकि वहां से खुदा बाप तैयारी करवाता हुआ आ रहा है। जब तैयारी होती है, जब लोग जो, एक बात मैं बताना चाहूंगा इसमें थोड़ा सा काट के, चर्चेज में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है फीडबैक की। कोई भी आके फीडबैक देके चला जाता है, बट यू नो व्हाट, आपको फीडबैक केवल उससे लेना है जो किसी चीज का एक्सपर्ट हो। हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, मैं सबसे तो नहीं ये वाली बात बोल सकता, पर मैं केवल आलोक भी ऐसे या कपिल भी ऐसे ज्यादा ये वाली बात बोल देता हूं जाकर। कई बार मीटिंग्स में प्रीचिंग ही गलत हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट ही गलत प्रीच हो गया, वर्स कहीं कुछ कह रही थी, प्रीचर कोई कुछ और बोल के चला गया। जो मेरे है, जो मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, मैं उनको बता देता हूं कि भैया ये चीज गड़बड़ हो गई, ये वाली बात गलत हो गई। हमारे साथ इशू ये है क्योंकि हम छोटे से ही कई बार हमको बहुत मौके मिलने लगते हैं चर्च में। तो ये बात इसलिए ही वचन में लिखी भी हुई है
कि नए विश्वासी को ना लीडरशिप में लेना बहुत खतरनाक है। ये नहीं लिखा कि लो मत, पर ये है, ये लिखा है कि थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि नया विश्वासी समझता है अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ भाई, 2 साल में मुझे पूरी बाइबल आ गई है, क्योंकि आलोक भैया ने मुझे 3 बार मौका दिया प्रचार करने का। वो इसलिए मौका दे रहे ताकि आप एंकरेज रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट हो गए हो। बाइबल का प्रचार करना ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा डरावना काम लगता है, क्योंकि मैं इस कलाम को गलत इंटरप्रेट अगर कर गया तो मुझे परमेश्वर के आगे जवाब देना भारी पड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप? बट समटाइम्स वी टेक इट वेरी कैजुअली, बहुत कैजुअली लेते हैं। प्रचार करने का मौका मिला तो बस ऐसे ही पलट लिए इधर उधर बाइबल, कुछ नेट से देख लिया, किसी की प्रीचिंग सुन ली। ये भी हो सकता है जिसकी आप प्रीचिंग सुन रहे हो वही गलत प्रचार कर रहा हो, बहुत चल रहा है आजकल। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तीसरी चीज मैंने लिखी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, चौथी चीज आपकी जो पर्सनैलिटी है, पी, परमेश्वर उसको ढालेगा। ये आपको पता चलेगा जब आप थोड़ा सा उम्र में बढ़ जाओगे। शुरू में नहीं पता चलता है, धीरे धीरे पता चलती है, और वो भी मिनिस्ट्री के काम आती है। जिस तरीके के आप हो वो भी मिनिस्ट्री के काम आता है। और पांचवी चीज आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो आपके साथ जो जिंदगी में घटा है वो आपको बहुत ज्यादा तैयार करता है। बहुत से लोग कलीसिया में, शायद यहाँ पर भी होंगे, बहुत जगहों पर मुझसे बात करते हैं और उनको ये लगता है कि भैया अब हमारी उम्र निकल गई है मिनिस्ट्री करने की। और पता कितनी उम्र होती है? 35-36 साल, 40 साल, और सोचते हैं कि अब उम्र निकल गई। मतलब 40 के बाद क्या आदमी खत्म सा हो जाता है, या कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, बचा ही नहीं कुछ भी। जॉयस मेयर का नाम सुना सब लोगों ने? 42 साल की उम्र में मिनिस्ट्री शुरू करी थी। शी वॉज 42, एक डिवोर्स हो चुका था, दूसरे पति के साथ रह रही थी, 3 बच्चे थे, और उनके साथ मिनिस्ट्री शुरू करी थी, और आज तक की सबसे बड़ी लेडी प्रीचर है। पर आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो या नहीं करते हो, सबसे बड़ी बात। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारे कई बार ना जिंदगी में बुराई इसलिए घटता है ताकि आप दूसरे की दिक्कतों को, दूसरे के दर्द को समझ सके। आपके साथ जो भी गलत हो रहा है ना, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आप बर्बाद हो जाओ, पर इसलिए हो रहा है ताकि उस चीज को परमेश्वर इस्तेमाल कर सके। जितने भी लोग टूटे हुए घरों से आते हैं, जितने भी लोग अपने बचपन से झगड़ा फसाद देख रहे हैं अपने माँ बाप के बीच में, होता है, कई घरों में ऐसा होता है, हमने भी देखे हैं बहुत सारे कलेश अपने घर में। पर जब मैं बड़ा हो गया ना, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने लगा, तो मुझे समझ में आया कि ये सब जो कलेश मेरी लाइफ में घटा है वो इसलिए नहीं घटा कि मैं बर्बाद हो जाऊं। बर्बाद हो गया हो तो यहाँ खड़े होकर आज प्रचार नहीं कर रहा होता, पर वो इसलिए घटा है ताकि जब मैं मिनिस्ट्री में जाऊं और 4 लोग मुझे उसी तरीके के मिले तो मैं उनकी बात को वाकई में समझ सकूं। एक होता है फर्जी कहना, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट एक होता है जो आप वाकई में यू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम बिकॉज यू बीन थ्रू दैट। क्योंकि आप उस परेशानी से निकले हो तो आपको वाकई में पता है कि उस बंदे का दर्द क्या है। तो एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, क्या आपको करना है। ये फर्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी से खत्म करूंगा, उसके बाद मैं ग्रोथ के बारे में बात करूंगा कि परमेश्वर में या किंगडम में, परमेश्वर के राज्य में किस तरीके से हमारी उन्नति हो सकती है। मत्ती उसका 7वां अध्याय, उसका 21वें से 23वें पद तक पढ़ेंगे जल्दी से। जो मुझ में है, मुझसे जी, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जी, पढ़ते रहे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। एक पॉजिटिव मैसेज में ऐसी बात क्यों पढ़वाई जा रही है? ये पढ़वाई इसलिए जा रही है क्योंकि मिनिस्ट्री इज नॉट गॉड। परमेश्वर की खिदमत ना खुदा नहीं है। पहला स्थान हम कभी भी सेवकाई को नहीं दे सकते। जब से ये कोविड वाला इशू आया था, मैं आलोक भैया से हमारी एक दिन पास्टर्स मीटिंग हो रही थी, तो उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था इस बात को कि जब लॉकडाउन के टाइम में ना, जब मौत दिखी आंखों के आगे लोगों को, जब लोगों को समझ में आया कि हम कल भी निकल सकते हैं, तब बहुत सारे ऐसे खादिम जो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल जो मिनिस्ट्री कर रहे थे, उनको अपनी गलतियां याद आने लगी। अब मैंने कहा भाई हमारी जनरेशन तुमने खराब कर दी, क्योंकि हम तो वही देख के चल रहे थे जो तुमने हमें सिखाया। अब तुम कह रहे हो तुम गलत कर रहे थे, तो हमारे 10 साल कहाँ गए? समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? भाई मैंने तो इसको देख के करा था, अब ये खड़े होकर कह रहा है कि मैंने 10 साल से गलती करी है, तो मैं तो इसके पीछे चल रहा था।
मेरा टाइम खराब गया, उसकी कौन जवाबदेही देगा? कई बार पासवान लोग गलत चीजों में पड़ जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अभी गुजरे। अगर 5 साल कोई मैं उठा के आपको बता दूं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज गिरी हैं क्योंकि चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, अब्यूज निकल के आ रहा है, गलत रिश्ते निकल के आ रहे हैं, गलत पैसों का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल बाहर निकल के आ रहा है। केवल बाहर के देशों में नहीं, हमारे देशों में भी हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आ रही है क्योंकि मौत दिख गई लोगों को आगे, लोग कन्फेशन करने में आ रहे हैं, चलो खुदा बाप तो बचा ही ले हमें एंड में। पर जो अब तुम 25 साल की जो पीछे की जनरेशन, हमारी जनरेशन सबसे अभागी जनरेशन है, मैं सही बता रहा हूं। क्योंकि अब हमें वो बताया जा रहा है, बेटा जो तुम 10 साल से करते हो वो सब गलत है। कौन देगा इसका जवाब? पागल हो जाओ मिनिस्ट्री के लिए, अपने घर में लड़ लो, माँ बाप के ऊपर हाथ उठा दो, कुछ भी कर लो, झगड़ा फसाद कर लो। अब कह रहे नहीं जी हमने गलत सिखाया था आपको, सॉरी, माँ बाप को पहले बचाना है, अपने भाई बहनों को बचाना बहुत जरूरी है। पहले कहते नहीं, चर्च आना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे उसके पीछे फसाद कुछ भी हो, घर में कुछ भी हो, बर्तन बजे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार ना कलाम को अपने लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जब मैंने कलाम को इसलिए नहीं पढ़ना चाहा कि कुछ करना है, बट अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए पढ़ना शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, बहुत सारी बातें समझ में आई कि हम खुद ही कितना गलत वे में चल रहे थे। परमेश्वर ने उन चीजों को ठीक किया है। और यहाँ पे इसीलिए ये चीज लिखी हुई है, यीशु मसीह के वर्ड्स हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिन में जब जो कोई आके ये कहेगा जी भाई हमने तो आपके नाम से भविष्यवाणी की, आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और आपके नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म किए, उनसे मैं खुल के कह दूंगा कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं जाना है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि गोल परमेश्वर में बढ़ना है, खिदमत में बढ़ाना ना बढ़ाना वो परमेश्वर के हाथ में है, पर गोल होना चाहिए कि हम परमेश्वर में बढ़ें। पहला कुरिन्थियोस का 8वां अध्याय, उसके पहले पद को पढ़ेंगे। जो एक मैं कहूँगा परेशानी है हमारी जनरेशन की, या बहुत बड़ा इशू है, वो ये है जी। अब मूर्तियों के सामने हाँ। बलि की हुई वस्तु के विषय में हाँ हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। जी। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान क्या उत्पन्न करता है? ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। और हमारे पास ना बहुत ज्यादा ज्ञान है। हमारे घर में पिद्दी वो बड़ी इतना सा है अभी, ठीक है, हमने इसको गिटार सिखाना शुरू करा अभी। मैंने इसको 3 कॉर्ड बताई, मैंने कहा बेटा इसे बजाते रहना। अगला यूट्यूब पे निकाल के चेक कर रहा पापा ने सही बताया नहीं बताया। अगर तेरे बाप ने ना 100 लोगों को गिटार सिखा दिया, घर में ही बेइज्जती हो रही है। चेक कर रहा उसने, पापा वॉज इट राइट? तेरे को बताता हूँ, मैं उस दिन से पिट बहुत रहा है। कल कह रहा था आई डोंट नो व्हाई आई गॉट समथिंग, पता ही नहीं चला थप्पड़ क्यों पड़ गया। हमारे अंदर भी तो भड़ास कहीं निकलेगी, घर में इंसल्ट हो रही है। 100 बच्चों को गिटार कीबोर्ड सिखा दिया, यही अब हम सवाल कर रहा है। नॉलेज बहुत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यूट्यूब पे बैठे हुए हैं सारे। अभी पीछे मेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई, मैंने गलती कर दी, 4-5 लोगों को बता दिया। अब वो 4-5 लोग यूट्यूब की वीडियो रोज फेंकते हैं मेरे मुंह पे, ये ले, ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख। हर डॉक्टर अलग कहानी बता रहा है। सारे डॉक्टर बैठ गए यूट्यूब पे, पता नहीं क्लिनिक बंद हो गए क्या हो गया, बट सारे डॉक्टर बैठे हुए, हर आदमी अलग चीज बता रहा है। कह रहा अंडा खाना बंद कर दो, मैंने कहा भाई हो नहीं पाएगा। दूसरा कह रहा दाल खानी बंद कर दो, तीसरा कह रहा तुम चिकन बहुत खाते हो। सब लोग अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। मैंने कहा तुम जाओ, मैं तो क्रिकेट खेलूंगा, अपने आप ठीक हो जाऊंगा। बात ही सुनना बंद कर दी। सब अलग अलग बातें बता रहे हैं। एवरी डॉक्टर इज टेलिंग यू डिफरेंट थिंग्स। और मैं क्योंकि इस बैकग्राउंड से हमें डिजिटल मार्केटिंग और ये सब समझ में आता है, तो ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कई बार ना अब कई लोगों को आज के समय में ये वाली बात पता भी है। आप जो ब्राउज कर रहे हो वही चीज आपको दिखाई जाती है, पता है ना बहुत से लोगों को। आप जो चीज ब्राउज कर रहे हो, आपने कोई जाके अमेजोन पे कोई ईयरबड वो देख लिया कि भैया हमें ये खरीदना है, उसकी एड आपके ऊपर इतनी फेंकी जाएगी भाई साहब, रोज की रोज। फेसबुक खोलोगे तो उसका ऐड आएगा, इंस्टाग्राम खोलोगे तो उसका ऐड आएगा। दिस इज ऑल मार्केटिंग, ये एआई मार्केटिंग बोलते हैं इसको। और अब ये इतना लेवल ऊपर जा चुका है। और आईफोन वालों तुम्हारे लिए तो ज्यादा झंझट है, क्योंकि तुम्हारा माइक भी पकड़ रहा है अभी। तुम जो बात करते हो ये वॉइस सिग्नल्स भी पकड़ता है, तुम्हारे सारे वॉइस सिग्नल पकड़ के आपकी जो डिस्कशन हो रही है वहां से वर्ड्स पकड़ लेगा, कीवर्ड्स, और उसकी ऐड आपके ऊपर फेंकी जाएगी। दुनिया वहां जा रही है। और कई लोगों को पता नहीं है यार, ये रोज आ रहा है, इसका मतलब मुझे खरीदना ही चाहिए। कुछ नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं आपको नहीं चाहिए वो।
दिस इज हैपनिंग, बहुत सी नॉलेज है हमारे ऊपर जो आ रही है, चीजें आए जा रही हैं। आप वही ब्राउजिंग बंद कर दो 4-5 दिन के लिए, एड्स आने बंद हो जाएंगे, कुछ और आना शुरू हो जाएगा। तो नॉलेज बहुत है, और नॉलेज से ना कई बार घमंड आ जाता है। घमंड का मतलब उस तरीके से नहीं बोल रहा हूं, बट वी समटाइम्स थिंक कि हमें लर्निंग की जरूरत नहीं है, हमको सीखने की अब बहुत जरूरत नहीं है। हमने सीख लिया है, हमने म्यूजिक बहुत सीख लिया है, हमने गाना बहुत गा लिया है। ये वाली चीजें बहुत जरूरी है, दैट वी शुड कीप लर्निंग। हमको सीखना बहुत जरूरी है कि हम उस आकार को या उस शेप को ग्रहण कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ग्रोथ पॉइंटर्स की, हम क्या किस तरीके से परमेश्वर में ग्रो कर सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, हमारे इस समय पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे जल्दी से, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, और उसमें हमने 2-3 वर्सेस जो हमारे लिए बहुत, मैं कहूँगा, पढ़ी हुई वर्सेस हैं या जानी पहचानी वर्सेस हैं, वो 9वीं वर्ष है। पर तुम एक चुना हुआ वंश जी। और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है जी। उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि तुम्हें एक चुना हुआ वंश हो। हम सब जानते हैं ना, सबने ये वाली वर्ड सुनी होगी, पर इसके ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि वही वाली बात है कि इंटरप्रिटेशन क्या है, ये वाली बात क्यों कहनी पड़ी पतरस को, कहां से ये बात आई। बात इसलिए आ रही थी क्योंकि लोगों को वचन से ही ठोकर लग रही थी, और उसके विषय में उसने एड्रेस किया। 7वें और 8वें पद को पढ़ेंगे। अतः जी। तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो हाँ। वह बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया जी। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। यहाँ पे जो लिखा है वो किसके बारे में लिखी है बातें, कोई बताएगा? नहीं, ये जो 8वीं आयत, 7वीं आयत और 8वीं आयत है, ये किसके बारे में है, किसको एड्रेस कर रहा है? ये मुझे लग रहा है श्रुति ने सही से पढ़ा नहीं। 7वीं वर्ष लगा दें दोबारा। 7th वर्ष लिखा है, वो जो बहुमूल्य है पर जो विश्वास नहीं करते, पर उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। कौन है कोने के सिरे का पत्थर? कौन है? यीशु मसीह है ना। कॉन्फिडेंस से बोलिए, मजा आया थोड़ा सा। यीशु मसीह है ना। 8वां पद क्या कह रहा है? और ये वही है, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानने की वजह से ठोकर खाते हैं। द रीजन वाई वी स्टम्बल, हम क्यों ठोकर खाते हैं किसी इंसान से? क्योंकि हमें कलाम नहीं मालूम है। मैं सही बता रहा हूं आपको। हम ना कई बार एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, और बाइबल में भी ऐसी 1-2 आयतें कोट कर देते हैं कि जिसके कारण ठोकर लगे उसके गले में बांध के मार ही दो, फिनिश करो आज भाई साहब, किताब ही बराबर करो जरा। उसका भी कॉन्टेक्स्ट अलग है, मैं आज उसमें नहीं पढ़ना चाहता, बट वो एक ही आयत ऐसी लिखी हुई है। बट यहां पर जानते क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि लोगों को यीशु मसीह से ठोकर लग रही थी। पतरस लिख रहा है, चिट्ठी है, और पतरस ने अपनी आंखों के आगे ये चीज देखी थी कि जो फरीसी और सदूकी लोग थे, ज्ञानी लोग जिनको पूरी बाइबल मालूम थी, वो यीशु मसीह से आए दिन रोज ठोकर खाते थे। वाई? बिकॉज जीसस वाज टेलिंग द ट्रूथ। यीशु मसीह सच्चाई बता रहे थे ना। यीशु मसीह फरीसी और सदूकियों को मुंह पे बोल रहे थे कि भाई साहब बाहर से बहुत सुंदर लग रहे हो, बाहर से बहुत सुंदर लग रहे हो। और वो कब्रों वब्रों का जिक्र करने लगा कि जैसे कब्रें बहुत अच्छी लगती, सुंदर लगती है बाहर से, वैसी है, पर अंदर उतने ही ज्यादा कीड़े और उतनी ही ज्यादा खराब चीजें लगी हुई है। अब ऐसी बात किसको पसंद आएगी बताओ? पर क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहे थे? यीशु मसीह सच्चाई बयान कर रहे थे, और इसलिए यीशु मसीह से ही ठोकर लगने लगी थी लोगों को, और उस पॉइंट को एड्रेस कर रहा था पतरस यहाँ पर। कई बार सच हमें पसंद नहीं है, जो आगे हमारी हर बात में तारीफ करे वो हमको पसंद है। किसी ने खाना बनाया हो, बहुत ही गंदा खाना बना हो, आप उसको कह भी नहीं सकते कि उसने खाना गंदा बनाया है। कह के तो देखिए, आप नहीं दे सकते फीडबैक। मैं आपको अभी बता रहा था, मैं बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए फीडबैक देना बच्चों को कि बेटा मुश्किल हो जाएगी, नहीं गाया जा रहा तुमसे, या नहीं बजाया जा रहा, नहीं ये चीज़ हो रही है, ये मिनिस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है। ये चीज़ बतानी बड़ी ज़रूरी होती है। दे स्टार्ट गेटिंग ऑफेंडेड। पर जानते हैं, परमेश्वर में, यीशु मसीह में बढ़ने का सबसे बड़ा जो तरीका है ना, वो यही है कि आप ठोकर खाना ही बंद कर दो।
इफ यू नो द वर्ड, अगर आपको कलाम शुरू से एंड तक सारा मालूम है और अच्छे से आपने पढ़ा है, तो आपको ठोकर लग ही नहीं सकती। सच बता रहा हूं मैं आपको। कुछ भी आपसे, अगर कोई, मैं आपको दो तीन छोटे छोटे एग्जांपल्स दे दूं, कोई आपसे गंदा बिहेव करके चला जाए, दो ऑप्शन है आपके पास, आपको ठोकर लगे या ना लगे। ठोकर लगेगी, ह्यूमन नेचर है कि उसने भैया मुझसे बुरा बोला, पर अगर आपने कलाम पढ़ा होगा ना, तो आप कलाम से अपने आप को सिखा लोगे कि नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया है, पर यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है कि मुझे ऐसे लोगों को माफ करना है, तो आपको ठोकर थोड़ी लगी। ग्रोथ हो इसलिए नहीं है, ठोकर लगी, गिर गए, फिर उठने में 4 महीने लगा दिए, फिर गिर गए, फिर उठने में 4 महीने लगा दिए, और इसलिए जहां होना चाहिए था, और इसीलिए पौलुस इस बात को कहने लगा कि अब तक तो समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर तुम अभी भी दूध पीते हुए बच्चों की तरह हो, क्योंकि ठोकर लग लग के आपने अपने जो 100 मीटर की जो रेस है ना, उसमें बहुत टाइम लगा दिया। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें ठोकर खिला दिया, किसने तुम्हें रोक दिया? इफ वी नो द वर्ड, दाऊद ने इस बात को कहा कि मैंने तेरे कलाम को अधिकाई से अपने मन में बसने दिया, ताकि मुझे ठेस ना लगे, ताकि मुझे ठोकर ना लगे। वचन पता नहीं है इसलिए ठोकर खा रहे हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया, किसी ने हमारे साथ गलत बिहेव कर दिया, किसी ने हमारे बारे में गलत बात कह दी, किसी ने हमारे साथ राजनीति कर दी, ये सब बातें हमें ठोकर इसलिए हिलाती हैं क्योंकि हमारे पास वचन नहीं है। हमको वचन की समझ नहीं है। कई बार पता सब कुछ है, हमारे पास नॉलेज बहुत है वचन की, बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड समटाइम्स इज मिसिंग। मैंने 15 साल पहले एक चीज रियलाइज करी, क्योंकि मैं इस तरीके के प्रोफेशन से हूं और मैं अक्सर कलीसिया में इन बातों को बताया करता था कि वेस्टर्न कल्चर ना भारी पड़ने वाला है इंडिया के ऊपर। 15 साल से बता रहा हूं ये वाली बात कि वेस्टर्न कल्चर भारी पड़ने वाला है इंडिया के ऊपर, वेस्टर्न कल्चर भारी पड़ने वाला है। जिन बातों से अभी हमारी आंखें फट रही हैं, वो चीजें 30 साल से हो रही हैं बाहर। कुछ नया नहीं है, सब नथिंग इज न्यू, और दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ द चर्च राइट नाउ। और मैं आपको वेस्टर्न कल्चर की कहानियां सुनाऊं अगर बड़ी बड़ी, तो आपको समझ में आएगा। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज ना यूं ढह गई है ऐसे। लाखों लोग जिन चर्च में आते थे ना, वहां पर अब 100 भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि कहीं कोई फिल्टर नहीं, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि बुरा मान रहे हैं लोग जरा सी बात में। किसी लड़की को टोक दिया कि बेटा कपड़े सही पहन के आओ, नहीं कह सकते आप, दिस वेरी रॉन्ग। कैसे कह दिया आपने? अभी मैं कल की अगर आपको बात बताऊं, परसों की, हम एक जगह पर मैच खेल रहे थे और एकदम से शोर की आवाज आई ग्राउंड के बाहर से कि हल्ला सब कट गया। एक छोटा सा बच्चा, इतना सा किडो से छोटा होगा, उसके पीछे एक आदमी डंडा लेके उसे पीटते हुए ले जा रहा था। 2 या 3 साल का कुल होगा। बहुत जोर से रोने की आवाज आ रही थी। मेरा फ्यूज उड़ गया वहां ग्राउंड पे। कई बार मैं नॉन क्रिश्चियन हो जाता हूं, तो मेरा बहुत ज्यादा फ्यूज उड़ गया। मैंने विकेट नहीं उखाड़ी है, बहुत बड़ी बात है, पर मैं और मेरे 4-5 दोस्त हम लोग भाग के गए। भाई क्या कर रहा है, तेरे को तमीज नहीं है, तो बच्चे को पीट रहा है। तो जानते हुआ क्या, पीछे से उसकी माँ निकल के आई, कहती है हमारा ही बच्चा है, जैसे मर्जी करे, तुम्हें क्या मतलब? उसका बम्पू तुमने लाल कर दिया मार मार के। ये कलीसिया में मेरे साथ हो रहा कई सालों से। हमारा बच्चा कैसे भी रहे, तुम नहीं बताओगे। कुछ भी पहने, कुछ भी करे, कैसे भी बात करे, यू आर नॉट। चाहे उससे लोगों पर फर्क पड़े, गलत तरीके से इफेक्ट पड़े, बट आप नहीं बता सकते, नहीं टोक सकते कि बेटा ये वाले प्रोग्राम मत देखो, ये वाला टीवी सीरियल मत देखो, ये वाला वेब सीरीज मत देखो, तुम्हारी लैंग्वेज खराब हो जाएगी, तुम्हारा माइंड सेट खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा कुछ दिनों में अगर ऐसे ही पड़े रहे। अभी आशीष नींद में चला रहा बाइक, स्कूटर, जो भी चला रहा है ये। अब देखो 4 बजे तक नेटफ्लिक्स, तो भाई नींद वैसे भी क्यों आएगी तुम्हें? नींदें उड़ रही है, पता है कि गलत कर रहे हैं, फिर भी गलत कर रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है। मजा आ रहा है इसलिए रुक नहीं पा रहे हैं। दैट इज हाउ यू गेट इनटू एडिक्शंस। बुरी आदतें, एडिक्शंस केवल ड्रग्स और इन सब चीजों की नहीं होती है। ये सारे मेंटल एडिक्शन है जिनमें फंस गए हैं लोग और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा बाहर निकले कैसे। लॉकडाउन के टाइम पे करीब 1.5-2 साल में मेरी ऐसी आंखें खुली है ना, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि चर्चेस सारे बंद थे, काम भी बहुत ज्यादा था नहीं, हम भी रेगुलर कुछ ना कुछ कर ही जा रहे थे ऑनलाइन। ऐसे भी हो रहा है लोगों की लाइफ में, बिल्कुल परेशानी से जूझ रहे हैं। कलीसिया जिस दिन इस बात से ओके हो जाए ना कि चलो वो बुरा मान रहे हैं इसलिए ये करने दो, डाउनवर्ड स्पाइरल स्टार्ट हो गया, समझ लीजिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर सच्चाई हमको ऑफेंड कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह हमें ऑफेंड कर रहा है। यीशु मसीह से हमको ठोकर लग रही है, उसकी बातों से हमको ठोकर लग रही है। दूसरी बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, हमेशा इस चीज को ध्यान दें, इस चीज पर ध्यान दें कि आप किसी दूसरे को कैसे बिल्डअप कर सकते हो। जितने लोग
अपने आप को गुरु समझ रहे हैं, जितने लोग अपने आप को टीचर समझ रहे हैं, जितने लोग अपने आप को एक्सपीरियंस मसीह समझ रहे हैं, आप दूसरे को कैसे उठा सकते हो, दूसरे की जिंदगी में कैसे कुछ डाल सकते हो पॉजिटिव, जिससे वो बढ़ सके। बहुत एक इशू हो जाता है हमारी लाइफ में जब हमको बहुत समय तक ना ग्रोथ नजर नहीं आती है। और अगर मैं आपको बाइबल से बताऊं, वर्सेस नहीं निकल पाऊंगा, बट ऐसे ही मैं बता दे रहा हूं। मूसा जब निकला, मूसा को जब परमेश्वर ने बोला कि तेरे को लोगों को लेकर जाना है, ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर 40 ईयर्स। 40 साल तक कुछ नहीं करा उसने। सुबह जाता था भेड़ों को लेकर और वहां बैठ के उनको देखता रहता था, फिर उन्हें चराता था और वापस आता था। 40 साल, 40 ईयर्स। हमको कई बार एक एक 2-2 साल भारी लगने लगते हैं, यार कुछ हो नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहे, मिनिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ रहे, इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ रहे, पैसे में आगे नहीं बढ़ रहे, उसमें आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि कल्चर ऐसा हो गया है जहां पर केवल रिवॉर्ड उसी को मिलेगा जो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आए, जो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा हो। कई बार हमने बताया, क्योंकि हम अब इतना घूम चुके हैं। यहाँ लोग भी अभी बता रहे थे एक दिन, अभी यूथ सेमिनार में भी माइकल वे इस बात को बता रहे थे। कई बार हमको यूट्यूब पे देख के लगता है यार क्या प्रीचर है भाई साहब, उसके चर्च में जाएंगे 25 लोग मिलेंगे। मैं ऐसे चर्चेज में प्रीच करके आ चुका हूँ। यूट्यूब पे ऐसा लगेगा आपको देख के क्या भौकाली आदमी है भाई साहब, मजा आ गया ऐसे देख के। और प्रीचिंग वाकई में अच्छी होगी, नो डाउट, बट ओनली प्रीचिंग नेवर बिल्ड द चर्च। कलीसिया केवल प्रचार पर बिल्ड नहीं होती है, बहुत सारी और चीजें होती हैं। मैंने यहां पे लिखा, देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू फील नथिंग, व्हेन यू सी नथिंग। केवल ऐसे ही हो रहा है, ऐसी चीजें मुंडेन सी, बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आ रहा यार क्यों कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि ये ना तब होता है जब हमको ये नहीं पता होता कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, व्हाट इज द प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। मैं अभी किसी से शेयर कर रहा था, 2012 या 13 में आई थिंक जितनी मेरी इनकम थी उतनी आ जाए तो इसका मतलब मैं दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ा फेलियर हूँ। कुछ आगे नहीं बढ़ पाया फाइनेंशियली। 10 साल से उतनी ही इनकम है, कई बार उल्टा कम ही हो जाती है। पर मैंने इन 10 सालों में ना कुछ और प्रायोरिटाइज किया हुआ है। कुछ बातें मैं बता देता हूँ, कुछ बातें बताने की जरूरत नहीं समझता, बट देर इज सर्टेन प्रायोरिटीज। मैंने देखा जब मैं 30-32 साल का हो रहा था तो मैंने देखा मेरे कई सारे दोस्त जो थोड़े से उम्र में बड़े थे या जिन्होंने चाइल्ड मैरिज कर ली थी और उनके बच्चे 8-8 साल के हो गए थे, 10-10 साल के, तो वो मुझसे आके कहते थे यार हमें तो पता ही नहीं चला हमारा बच्चा कब बड़ा हो गया, हम तो नौकरी में बिजी रह गए, हम तो इन चीज़ों में बड़े हो गए, अब बच्चा हमसे बात भी नहीं करता। मेरे दोनों मेरे सर पे ही बैठे रहते हैं पूरे दिन। कभी घर आके आप देखेगा तब समझ में आएगा, धक्का देके और मुक्का उक्का मारना पड़ता तब हटते हैं ये लोग। दैट इज माई प्रायोरिटी। दुनिया में नहीं, दुनिया के हिसाब से बेवकूफ़ी नजर आएगी कई बार, ऐसे थोड़ी होता है यार, पैसा कमाओ, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना परमेश्वर हमें खिला देगा, इतना मुझे पता है। करोड़पति बनने की डिजायर कभी थी नहीं, बन सकते हैं, पता भी है तरीके कैसे बन सकते हैं, पर इस समय प्रायोरिटी है, इस समय ये प्रायोरिटी है। थोड़ा सा हो सकता है 4-5 सालों बाद बदल जाए। हर समय आपकी जिंदगी जब आगे बढ़ती रहती है तो प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। बट व्हाट इज योर प्रायोरिटी राइट नाउ? मैं कितने इन्विटेशंस मना कर दे स्टार्टिंग में, अब तो मैं ले लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ कहीं, पर शुरू में जब हम यहाँ पर वर्शिप टीम बना रहे थे और सारी चीज़ों को कर रहे थे तो मैंने बहुत से लोगों को मना कर दिया। मेरे पास 2 चॉइस थी, बहुत बहुत ईजी चॉइस थी। मैं किसी बड़े बैंड में जाके लग जाऊँ, मैं भी गिटार बजाऊँ, गाना गाऊँ, बहुत बड़े बड़े वर्शिप लीडर से दोस्ती है मेरी, या फिर इस चर्च में रूट हो जाए और देखें जनरेशन्स को आराधना करते हुए। उसका जो आनंद है ना वो आप नहीं समझ पाओगे, जिसने किया है वही समझ सकता है। बट दैट वॉज अ सैक्रिफाइस। मजा बड़ा आता है ना कहने में, कहीं पोस्टर में नाम जब आज फलाने वहां आ रहे हैं प्रचार करने, वो ये वो लव गिफ्ट भी मिल रहा है, भाई साहब मजा आ रहा है, या तो उल्टा ले लेते हैं लोग भी वहां पे। पर स्टार्टिंग के 5-7 साल मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, चाहे आधे से ज्यादा पास्टर तो दोस्त ही है मेरे और बुलाते ही रहते हैं कि भाई आ जाओ यूनिवर्सिटी में प्रीच करो, ये करो वो करो। मैं भाई जब एक टाइम है तब तक मना कर दिया कि नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ रहना है और यहाँ की चीज़ों को बिल्डअप करना है। जो चीज़ें टूट जाती हैं उनको बनाने के लिए ना बहुत एफर्ट लगता है। देयर आर स्मॉल सैक्रिफाइसेस विच यू हैव टू गिव। सबसे ज़रूरी पॉइंट मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं ख़त्म करूंगा।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ग्रो इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है, हिंदी में कैसे कहेंगे, किसी भी चीज को लगातार करना। आज जिम में जाके 100 किलो उठा लिया, कल ऐसे डोला निकल गया बड़ा, ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ है कभी? एक ही चीज बार बार करनी पड़ेगी। हम जो कई शारीरिक रूप से बेडौल हो गए हैं, हमने बहुत मेहनत करी है इस पे। थोड़ी देर से समझ में आएगा लोगों को, क्योंकि मैंने हिंदी बहुत शुद्ध बोल दी है। जितने भी लोग थुलथुले मोटे हो गए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है ऐसे बनने में। अभी आशीष भाई गवाही दे रहे थे, खुद अब आपने ऐसा बनाया ना बेटा, तुमने खुद बनाया अपने आप को ऐसा। ये जो चले जाते हो ना महराज पे और वसीम पे, अब तो नहीं जा रहे हो, ये भी क्लियर कर दूं, चलो कहीं बुरा मान जाए बाद में, तू जाएगा भी कहाँ बुरा मान के। हमने किया है अपने साथ, ये हालात करे हैं अपने साथ, मैंने भी किया है, इसलिए मुझे मालूम है। 3-4 साल मेरी एक जहाँ नोएडा में जॉब थी, तब शादी भी नहीं हुई थी। शादी हो भी जाती तो कौन सा खाना मिल रहा था, पर उस समय ये था कि हम बाहर से ही खा रहे थे, उठा उठा के कुछ भी खा लिया, जो मन किया वो खा लिया। फिर उसके बाद इतने मोटे हो गए, फिर लगा यार शादी में बहुत ही सड़ा लगूंगा मैं, क्योंकि ये 25 किलो पता नहीं कैसे कम हो गए थे इधर, समझ नहीं आया मुझे आज तक वेट लॉस। जब हमारी सगाई हुई थी, तो अगर सगाई वाली फोटो किसी को याद हो, या वो लोग जो मेरी सगाई में आए थे, तो उधर वजन ऐसे था और मैं ऐसे था। मैं इतना हल्का था उस टाइम पे कि मुझसे स्कूटी भी सही से स्टैंड पे खड़ी नहीं होती थी उधर, पता है। और एकदम तुरंत वेट लॉस हो गया वहां। मैं कहा भाई शादी के लिए बड़ी तैयारियां करती है लड़कियां, अब तो मुझे भी आना पड़ेगा लेवल में। उसके बाद अपने आप को भूखा मारा, कई दिनों तक खाना नहीं खाया, तब जाके अपने शादी के सूट में फंस पाए हम। सूट पहले खरीद के चैलेंज रख लिया था, बेटा इसमें जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। बड़ा मुश्किल होता है, पर खराब करने में जितनी मेहनत करी ना, मैं सच बता रहा हूं आपको, वापसी लेवल में आने में इतना टाइम लगा और इतनी मेहनत लगी और इतने ड्रास्टिक मेजर्स लगे। कुछ नहीं, मतलब लिटरली सुबह से रात तक ना शायद एक मील में खाता हूँ। ऑफिस से कई बार वापसी लौटते में बेहोशी छाने लगती थी, रुक के नींबू पानी वगैरह पी के अपने आप को होश में लाते थे, भाई साहब घर भी पहुंचना हिसाब से। पर क्योंकि सालों लगा के, 4 साल लगा के कोई चीज बिगाड़ी है ना, मैं आपको क्यों हंसी मजाक में और फिजिकल तौर से समझा रहा हूं, यही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की कंडीशन है। हमने सालों मेहनत करी अपने दिमाग को नेगेटिव बनाने में, गंदी बातें करने में, गंदे लोगों की संगति में बैठने में, गलत बातें सोचने में, किसी के बारे में गलत बातें सोचने में, किसी के लिए गलत चीजें सोचने के लिए, वचन से दूर रहकर, कलीसिया से दूर रहकर, मिनिस्ट्री से दूर रहकर, वी टेक इट वेरी कैजुअली। और हम अब अपने बारे में वंडर कर रहे हैं कई बार बैठ के, यार हम ऐसे हालात में पहुंच कैसे गए। आपने मेहनत करी है, यू वर्क वेरी हार्ड, एंड नाउ इट्स टाइम टू हिट द जिम। अब जिम जाने की जरूरत है कि आप अपने दिमाग को ठीक कर सके, और वचन से ज्यादा बड़ा जिम है नहीं। जब वचन को पढ़ते हैं तो समझ में आता है। कंसिस्टेंसी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू रिजल्ट्स। कितने लोगों का मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हम जब बड़े हो रहे थे, जब स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री में आए, अभी भी बहुत से लोगों ने सुना होगा, पास्टर बेनी इनका नाम सुना होगा सबने, और उनसे बड़ी मिनिस्ट्री दुनिया में किसी की नहीं थी, ऐसे यूं भन से नीचे आ गई थी एक दिन। कितने लोग क्या क्या बातें करने लगे, 50 साल की उम्र में डिवोर्स हो गया उनका, बच्चा पता चला कि ड्रग्स में पड़ा हुआ है। कई लोग कहने लगे इनकी वीडियोस फेक है, ये करवाते थे लोगों से ये चीजें। पर जो भी सच हो, जो भी झूठ हो, मिनिस्ट्री यूं खत्म हो गई। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू हैव रन फॉर 30 years रियली वुडंट मैटर। आप 30 साल से 40 साल से क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। मूसा ने अंत के दिन में जाकर, बिल्कुल एंड में जाके, पहाड़ पे पत्थर पे लाठी मार दी थी, और हुआ क्या? खुदा आपने क्या कहा कि तू नहीं जाएगा भाई साहब, आप ही तो लाए थे, आपको तो सबसे पहले जाना चाहिए था, लोगों को माला वाला लेकर खड़ा होना चाहिए था। मूसा भाई साहब आ गए, आओ ना, एंड में गलती कर दी ना, बस अब जगह नहीं है तुम्हारे लिए। वी टेक आवर स्पिरिचुअल लाइफ वेरी कैजुअली। हम लोग अपनी आत्मिक जिंदगी को ना बहुत कैजुअल ले जाते हैं। कई बार पढ़ तो ली बाइबल, यार 10 साल से पढ़ रहे हैं, अब क्या जरूरत है बाइबल पढ़ने की? रोज पढ़ेंगे ना बाइबल, रोज कुछ नया मिलेगा, मैं इस बात की शर्त लगा रहा हूँ आपसे। पढ़े तो सही बैठ के, टाइम तो निकाले, बट हमने और चीजों के लिए समय निकाल रखा है। ये वेब सीरीज नहीं आई है, इसे खत्म करके ही मानूंगा, चाहे 5 बज जाए सुबह के, और फिर सुबह बेहोशी में जाऊं ऑफिस। पर मैं सबसे पहले जाके ऑफिस में बताना चाहता हूं, मैंने देखी है, बताओ कौन से एपिसोड का बताना। हमारे प्रायोरिटीज ऐसे हैं। हिलसॉन्ग चर्च, जिसके गीत हम आज भी गाते हैं, जब हम बड़े हो रहे थे तो उन्हीं के गीत होते थे, और किसी चर्च के गीत ही नहीं होते थे।
वो कलीसिया ऐसे मतलब फिनिश ऑफ हुई है जिसका मतलब ताज्जुब होता है लोगों को कई बार, बिकॉज दे वर नॉट केयरफुल एट द एंड ऑफ इट। परमेश्वर से शिकायत होती है कई बार लोगों को कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों घट रहा है। वो बना रहा है हमें, वो बना रहा है ताकि हम किसी और को बना सकें। हमारी जिंदगी हमारी थोड़ी है, वचन में लिखा है ना। अगर वचन पढ़ा होगा ना तो मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हमारे बारे में लिखा है कि तुम अपने खुद के ही नहीं हो। पढ़िए आयत ये वाली किसी ने, तुम अपने ही नहीं हो, यू आर नॉट योर ओन, बाइबल में लिखा है। तो किस बात की किल्सन है, किस बात का झगड़ा है, किस बात की फसाद है, किस बात से ऑफेंड हो रहे हैं, किस बात से परेशान हो रहे हैं। सही करके अगर बुरा एक्सपीरियंस उठाना पड़ रहा है तो इस बात के लिए खुदा आपको शाबाशी देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमने सही किया कोई बात नहीं, दुनिया में सक्सेस नहीं नजर आ रही है लोगों को, दुनिया में बहुत ऊंचा पद नजर नहीं आ रहा है, दुनिया में बैंक बैलेंस करोड़ों का नजर नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा तारीफ नहीं हो रही है आपकी, पर आसमान में ताली बज रही है आपके लिए। वॉट यू डू इन योर सीक्रेट इज वॉट यू आर एक्चुअली। आप जो अकेले में करते हो ना वही हो आप। अभी कपिल भैया बता रहे थे 2 संडे पहले मुखौटा वाली कहानी। हर जगह के लिए हमारे पास एक मुखौटा है, सब जगह हम अलग अलग तरीके से बन जाते हैं। पर जब हम अकेले होते हैं, जब अकेले के जा रहे होते हैं, अकेले घर में होते हैं, तब हम कौन है, तब हम क्या करते हैं, वही हमारी असली पर्सनैलिटी है। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, उससे कहें खुदावन हमारी आंखें खोल, हमारे दिलों को खोल परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें, कि कलाम हमारे मनों में बस सके परमेश्वर। ऐसा ना हो कि हम वचन सुन के जाए और दुश्मन इसको चुरा ले, पर तेरे कलाम के अनुसार ये हमारी जिंदगी में फलवंत हो।